हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जैसा कि पता होगा आपको, जो आपका आरओ एआरओ का प्री एग्जाम होने वाला है, उसमें दोस्तों मात्र आपके पास 28 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि एग्जाम जो आपका 11 फरवरी को आपका होने वाला है। तो दोस्तों मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमारी तैयारी बहुत कम हुई है, तो क्या बचे हुए 28 दिनों में एग्जाम क्लियर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर वैसे बात की जाए, देखिए आरओ एआरओ का जो आपका प्री एग्जाम है, अगर आपका प्री एग्जाम निकल जाता है तो दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय आपको मिल रहा है, यानी कि 166 दिन का जो समय है वो आपको मिल रहा है मेंस एग्जाम के लिए। अगर देखिए दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर दोस्तों तैयारी नहीं है आपकी तो देखिए फिर भी आप कोशिश कर सकते हो, क्योंकि कोशिश करने में कुछ नहीं जाता आपका। अगर दोस्तों मान लो आपकी 10-20% ही अगर आपकी तैयारी हो पाई है, तो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको कि किस तरह से अपनी तैयारी करें, जिससे कि आपका प्री एग्जाम निकलने की जो संभावना है वो आपकी बढ़ जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सॉरी सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और दोस्तों अगर करंट अफेयर के अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद दोस्तों पूरे जो करंट अफेयर नोट्स हैं वो दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी दोस्तों मिलेंगे आपको 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक करंट अफेयर, और दोस्तों फिर आपको 25 जनवरी को मिल जाएगा आपको 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का करंट अफेयर, जो कि आपका आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आपका सफिशेंट रहेगा। ठीक है, और दोस्तों इस बात की यकीन मैं आपको दिलाता हूं कि अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो उसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर में कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए मार्केट में जितनी भी आपकी अच्छी मैगजीन आती हैं, क्रॉनिकल, घटनाचर, घटनासार, प्रतिशोधक दर्पण आपकी हो गई, एडिटोरिया हो गई, तो इन सभी से मिलाकर के मैंने आपके नोट्स बनाए। साथ ही आपका पीआईबी की वेबसाइट और साथ में आपका एआई न्यूज की वेबसाइट, ठीक है, इन सभी से मिला करके आपके नोट्स बनाए गए हैं। और साथ देखिए तो दोस्तों नोट्स बनाने में लगा मुझे 30 से लेकर के 35 दिन का समय लगा है। ठीक है, तो अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको नोट्स को डेमो चाहिए तभी भी दोस्तों आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए जो आपका क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए बचे हुए 28 दिनों में, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए जो काम आपको करना है वो करना है आपका सामान्य हिंदी को लेकर, या कि सामान्य हिंदी की दोस्तों अगर देखिए आप कोशिश करनी है कम से कम 50 से ऊपर नंबर, आप 50 से 55 के बीच में जो नंबर है वो आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, अगर आपको एग्जाम निकालना है और तैयारी अभी तक आपकी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा आपको, डेली दोस्तों कोशिश करिए आप डेली लगभग 2 घंटा जो आपको सामान्य हिंदी डेली आपको पढ़नी है। ठीक है, जो 6 टॉपिक आपके प्री में आते हैं वो 6 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, बचे हुए 28 दिनों में। अब देखो पढ़ना कहाँ से दोस्तों, इस समय देखिए आपका हरदेव बहारी या वासुदेव की बुक पढ़ने का इतना टाइम नहीं है कि उनको पढ़ के नोट्स बनाए आप। तो दोस्तों एक बुक आपकी मार्केट में आती है डिकोड एग्जाम की, ठीक है, हिंदी की, सामान्य हिंदी के लिए, उस बुक को चाहो दोस्तों आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बुक अच्छी है आपकी, उसमें 6 टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपको मार्केट में 100-125 रुपये मिल जाएगी लगभग, तो इस बुक को आप पढ़ लेना, ये आपके लिए सफिशिएंट है बचे हुए समय में। ठीक है, और अगर दोस्तों इसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो घटना चक्र की जो बुक आपकी आती है जिसमें आपके प्रीवियस के क्वेश्चन दे रखे हैं हिंदी के, उसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो अगर टाइम मिले आपके पास तो। ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लेना, इसी से आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें आपका जीएस की, तो देखिए जीएस में क्या करना है आपको सबसे पहले दोस्तों जो आपका फोर्स करना है दोस्तों वो करना है आपको करंट अफेयर पर, क्योंकि करंट से दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर करंट के 24 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको कोशिश करनी है एग्जाम में कम से कम 14-15 जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर सही होने चाहिए। और जो कहाँ से होंगे मैं आपसे बोल चुका हूँ पहले ही कि अगर आप हमारी पीडीएफ पढ़ लोगे अच्छे से तो उसके अलावा कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका दोस्तों जो आपका दूसरा पॉइंट आता है करंट अफेयर के बाद, वो दोस्तों आपका आता है यूपीजी के, क्योंकि 14-15 क्वेश्चन आपके यूपीजी के से आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो आपकी घटना चक्र आती है उसको पढ़ सकते हो, उत्तर प्रदेश तथ्यसार करके जो आती है, ठीक है, उसको पढ़ लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा बचे उस समय में यूपीजी के में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 14-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होने चाहिए। फिर दोस्तों तीसरा नंबर जो आपका आता है वो दोस्तों आपका आता है रीजनिंग का, क्योंकि 14-15 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग से एग्जाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है रीजनिंग में आपको कि पूरे 100% क्वेश्चन जो वो आपके रीजनिंग में सही होने चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए देखिए जो भी बुक आपके पास है, लूसेंट की हो, आर्यंत की हो, उस बुक को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें आगे आपका जो इससे अगला जो पॉइंट आपका आता है, चौथा जो आपका हो गया, तीन हो गए सब्जेक्ट आपके। और दोस्तों इसके अलावा देखिए एक आपका आता है स्टेटिक जीके, जहाँ पर 10-12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों आपका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, जितनी भी आपके अंतर संगठन उनका हेडक्वार्टर कहाँ है किसी का। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा और भी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। तो इसको दोस्तों इस पढ़ने ना आप लूसेंट जीके से,
जो बच्चों का समय है उसमें आपको लूसेंट जीके जो आपका विविध दे रखा लास्ट में, वहाँ से जो विविध के सारे चैप्टर हैं वो आपको पढ़ लेना है स्टडी जीके के लिए, ठीक है। और फिर तो इसके अलावा देखिए और जो सब्जेक्ट आपके बचते हैं, जैसे कि आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज व्यवस्था हो गया, साथ ही दोस्तों आपका अर्थव्यवस्था हो गया। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें अर्थव्यवस्था के बाद आपकी, तो फिर दोस्तों अर्थव्यवस्था के बाद फिर आपका इसमें पर्यावरण आपका आ जाता है, और दोस्तों इसमें आपका आ जाता है सामान्य विज्ञान। यानी दोस्तों ये टोटल मिलाकर 6 सब्जेक्ट आपके हैं। तो इसमें दोस्तों क्या करना, देखिए इतना टाइम तो आपके पास नहीं किताब से पढ़ा जाए, तो दोस्तों इन सभी की जो घटना चक्र आपकी आती है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, वो आप मार्केट से ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है। तो दोस्तों 6 और सब्जेक्ट की जब घटना चक्र पूर्वावलोकन को सॉल्व कर लो अच्छे से, साथ ही जो क्वेश्चन नीचे आपका एक्सप्लेन रखा है वो भी आपको सॉल्व करना है, और जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें टॉपिक, उसके स्टार्टिंग में जो आपकी थ्योरी दे रखी होती है, ठीक है, वो भी आपको सॉल्व करनी है। इतना दोस्तों काम कर लोगे तो संभावना बन जाती है कि आपका प्री एग्जाम आपका निकल सकता है। तो ये दोस्तों आपको रणनीति बतानी थी। और दोस्तों साथ में कोशिश करिए आप दिन में कम से कम, अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हो तो 10 घंटे के आसपास आप पढ़ाई करने की कोशिश करिए दिन में, 10 आवर पर डे, ठीक है बच्चे को 28 दिनों में। और दोस्तों अगर मान लो घर पे रहते हो तो जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों जो फालतू चीज़ें आपकी वहाँ पर टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है कि आप यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। और आप कोशिश करें डेली कम से कम एक टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करने की, जीएस की और एक आपकी हिंदी की, ये काम दोस्तों आपको करना है। यानी कम से कम देखिए आप एग्जाम तक 20 टेस्ट तो आप सॉल्व कर लीजिए जीएस के, और 20 कर लीजिए आपका हिंदी के, ठीक है। अगर आप 20 करोगे जीएस के तो दोस्तों कितने हो जाते हैं आपका, यानी कि 2800 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। 2800 क्वेश्चन आपके होगा, साथ में इसमें एक काम आपको करना है 2800 क्वेश्चन के साथ साथ में, कि जो आपका व्याकरण सहित आपको टेस्ट यहाँ पे आपको सॉल्व करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।